आप लोगों को मैंने हमेशा से कहा है, आई एम इन फेवर ऑफ लव मैरिजेस, कॉज आर्स इज अ लव मैरिज। और लेकिन मैंने हमेशा ये भी बोला है, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं, कि भाई आपके पार्टनर वो होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, ना कि डिस्ट्रैक्ट करें। तो अल्टीमेटली हम लोग एक साथ सीएस कर रहे थे, तो सीएस कर रहे थे, मैं सीएस कर रहा था। तो उस टाइम पे मैंने इन्हें कुछ प्रपोज किया था। एक दो लाइंस उसकी सुना देता हूं। पहली चीज, मैम इधर आओ, थोड़ा फीलिंग आएगी प्लीज। पहली चीज तो मैंने इन्हें बोला, आई एम अ वेरी फोकस्ड गाय, when I look into my future my eyes burn, it's so bright. I don't want it to be my future, I want it to be our future. तो प्रपोजल वैसे था 2 घंटे का। एक तो ये जरूरी चीज थी, दूसरी चीज मेरी तरफ से थी, मैंने इन्हें कहा कि आई हैव अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो उस स्माइल पे मैंने इनको कुछ बोला, I love the way your face show the expressions of smile. I love your expressions when you smile. I love the way you smile. I love your smile. I love you. Now smile. तो खैर ये मेरी तरफ से प्रपोजल था और मैंने इन्हें कहा आप सोच के जवाब देना। और मैम अगले दिन आपने क्या कहा था? So, of course, if something like this is coming, I couldn't sleep the whole night. And I called him up in the morning and I was like, Ashish, you have given me a proposal. And I am thinking. And I am thinking, but why I am still thinking? तो देखो हाँ कहने का अंदाज, हाँ कहने का अंदाज देखो, why am I still thinking? आज तक वैसे इन्होंने हाँ नहीं बोला है। अब वो बात अलग है कि हमारे दोनों के बच्चे टीनेजर्स हो गए हैं, आप लोगों के एज के, काफी सारे आप लोगों की एज के हैं। एंड दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much. अच्छा वैसे आप लोगों को, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सुनो ऐसा है, आप लोगों को वैसे कईयों को पता है ग्रेस ऑफ गॉड, अच्छी बात है। विजेंद्र सर 2009 में पहले पढ़े थे मेरे से, और दिव्या मैम अलग से दूसरे बैच में पढ़ी थी, जूनियर, इनसे जूनियर। तो थोड़ा सा डिफरेंस है ये। स्टिल यू नो कई स्टूडेंट्स ये क्यूरियस हैं कि भाई दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दोनों आस पड़ोस में ही रहते हैं, तो पहली बार मिले अब कैसे? साथ में रहते हैं। ओ नहीं 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 नहीं, वो तो शादी के बाद। शादी से पहले मिले कैसे पहली बार? कुछ मतलब ये लव मैरिज है या? ये बात वैसे हमने ज्यादा लोगों को बताई नहीं है। अच्छा भाई, मैं कॉलेज में था, ठीक है, और दिव्या मैम मेरे से 2 साल जूनियर थी कॉलेज में। अब व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर आई गॉट माय ऑल इंडिया रैंक 1। तो उसके बाद कॉलेज में थोड़ा फेमस बंदा ज़्यादा हो जाता है। सो व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर शी वाज इन हर फर्स्ट ईयर। और उस टाइम पे सारे के सारे जो बच्चे कॉलेज में सीए करते हैं वो बस कैसे पढ़ना है, कैसे रैंक आती है, हर कोई इसी चीज़ के लिए पीछे पड़ता रहता था। अब मेरे को किसी ने पीछे से बोला एक बार, विजेंद्र कुछ पूछना है, विजेंद्र कुछ पूछना है, ऐसे किसी ने मेरे को पीछे बोला, और मैंने ऑनेस्टली पीछे मुड़ के नहीं देखा था। ठीक है, हाँ। तो हम दोनों सेम कॉलेज में थे लेकिन हमारी कभी बातचीत नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद अब आपको बताओ भाई, अब आपको टीचर की अचीवमेंट्स के बारे में तो पता होता है, आपको टीचर की बीवी के अचीवमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। हर क्वालिफिकेशन इज शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, शी इज़ एन एडवोकेट एंड शी रन्स अ
YouTube channel by the name of Tax Without Tears, which independently has more than 1.5 lakh subscribers. So she's into complete GST practice. अब भाई 2017 में GST आ रहा था तो हम अपने पढ़ाने की लाइन में थे और ये अपने बाकी चीज़ों की लाइन में थी. अब उसके बाद थोड़ा सा हमारा फेसबुक पे कम्युनिकेशन थोड़ा सा स्टार्ट हुआ और हाँ उसके बाद भाई अब जब लड़के को पता होता है कि वो थोड़े दिन में टपकने वाला है तो वो घूमने फिरने जाएगा ही जाएगा कहीं ना कहीं. एक बैचलर को लास्ट ट्रिप कहाँ मारनी चाहिए? एक बैचलर को लास्ट ट्रिप कहाँ मारनी चाहिए? कहाँ मारनी चाहिए? आवाज़ नहीं आई अभी तक मेरे को. एज अ बैचलर आपको लास्ट ट्रिप कहाँ मारनी चाहिए? तो भैया एज अ बैचलर मैंने भी लास्ट ट्रिप थाईलैंड ही मैं भी गया था, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं किया था. ठीक है, जितने आपका दिमाग चल सकता है. अब भाई गोवा से आने के बाद मैंने पूछा कि भाई डू यू थिंक वी कैन गो अहेड? ठीक है. अब गोवा से थाईलैंड से आने के बाद आके पूछा भाई, तो इन्होंने बोला अभी नहीं, आई एम नॉट अबाउट, अभी नहीं करनी शादी, थोड़े दिन बाद, अभी मेरे दिमाग में शादी का नहीं है. ठीक है भाई. अब लड़की एक बार मना कर दे तो फिर लड़के को क्या करना चाहिए? दोबारा भाव नहीं देना चाहिए, सीधी सी बात है. इसके बाद आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 7-8 मंथ्स जहाँ पे हमारे बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास एक दिन मैसेज आता है, हाय कैसे हो? ठीक है. हाँ, मेरे को एक दो बातें ऐड करनी है. बताओ. In college, when he didn't turn up, so I was like, he's the worst person. इतना क्या ego है? And then back in 2019, when he asked me, I said, खत्म ego अब तो. भाई इन्होंने बदला लिया कॉलेज वाली बात का कि ये पीछे मुड़ा नहीं तो मैं इसे कैसे पहली बार में हाँ कर दूँ. अगर इसकी बात की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है. हमारी फैमिलीज भी थोड़ा एक दूसरे को जानती थी. ठीक है. अब हुआ क्या, हमारे फैमिली वाले बात को आगे बढ़ा रहे थे. इन्होंने मेरे को मैसेज किया कि भाई क्या हाल चाल है ये. तो मैंने कहा मैंने आधा दिन रिप्लाई नहीं किया. ठीक है. अब मैं क्या रिप्लाई करूँ? तो मेरे पास फिर दोबारा ये लिख के हुआ आया, भाई बड़े रूडो, रिप्लाई नहीं होगा तुमसे तो. ठीक है, कोई अगर तुमसे कुछ पूछ रहा है तो बात कर लो. मैंने कहा मैं कोई भी बात करूँगा तो मैं मिल के बात करूँगा, मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँगा. ठीक है. फिर हम दोनों उसी शाम को मिले, एक जगह लाउंज में गए, वहाँ बातें की. हमने आपस में अपनी बात डन कर दी और ये बात ना इनके पेरेंट्स को पता ना मेरे पेरेंट्स को पता. इसके अगले एक हफ्ते बाद जो ही आपको सारे बता रखा है भाई कैसे शादी फिक्स होती है. लड़की वाले लड़के को देखने आते हैं, फिर लड़के वाले लड़के को देखते हैं और हम दोनों बैठे बैठे हंस रहे हैं. कि इनको जो करना है करने तो हमें पता, हमारी तो आपस में डन होगा कि आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो. उसके बाद क्या हुआ, जब फाइनली बात हुई तो इनके मामा जी ने कहा जाओ जाके ब्यूटी पार्लर चले जाओ. कहते भाई आपको क्या पार्लर भेजना है, किसको दिखाना है, जिसने देखा हुआ हम आपस में मिले हुए हैं. तो उस दिन बस बात घर वालों को भी थोड़ा आइडिया हो गया कि बच्चे पहले से ही प्रिपेयर्ड थे. सो दैट वाज द रियलिटी. भाई जो भी करना है करो, बट उसकी आवाज़ बाहर तक ना आए. घर वालों की भी इंपॉर्टेंस होती है, उनको जो करना है करने दो. आप अपनी तैयारी पहले पूरी रखो, सीधी सी बात है. चलो, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस लवली एनर्जी. इट इज बिकॉज ऑफ यू दैट दिस इवेंट इज सो एंजॉयबल. हाँ, आई वॉन्ट टेक मच टाइम यहाँ पर. सर ने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही कि सर की पहली क्लास थी जो हम दोनों ने साथ में ली थी. एंड जब वो वाला बैच था, उस बैच में लगभग 2500 बच्चा था. उस समय गूगल ड्राइव पेन ड्राइव नहीं होता था, सिर्फ फेस टू फेस चलता था. तो 2500 स्टूडेंट्स एक बैंकेट हॉल में बैठता था. तो मेरी और रिति की दोनों की वही फर्स्ट क्लास थी. एंड ऑब्वियसली शी इज सो ब्राइट एंड सो शार्प. सर जब भी क्वेश्चंस पूछते थे, शी यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव. वो हमेशा बहुत जल्दी आंसर करती थी. एंड मैं दूर से हमेशा नोट करता था. और वो पहली मुलाकात थी, मतलब पूरी कोचिंग में मेरी इति से कभी भी बात हुई ही नहीं. नेवर एवर, मतलब वी नेवर शेयर्ड एनी वर्ड. बट पूरी कोचिंग में मैंने ये तो नोट कर लिया था, यार कुछ तो कनेक्शन शायद है. मैंने इति को ये बात कभी बताई नहीं है, पर जैसे ये बैंकेट हॉल है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो आई यूज्ड टू सी कि वहाँ से यार कोई लड़की है, आ रही है चल के, बुक ऐसे पकड़ के, एंड चुपचाप सिंसेरिटी से अपनी सीट पर बैठी है. जितने सर सवाल पूछे हैं, इतनी जल्दी आंसर कर रही है, इतनी क्विक आंसर कर रही है. एंड वहाँ पर वो कनेक्ट थोड़ा सा फील तो हो गया था, बट ऑब्वियसली कहीं कोई बात हुई नहीं, तो वी नेवर न्यू कि ये मटेरियलाइज होगा या नहीं. अब मुझे नहीं पता उस कोचिंग में इति मैम ने मुझे नोटिस किया था या नहीं, उसका जवाब तो आज इति मैम ही दे पाएंगी. मुझे पता किया था.
sir is mentioning, मैंने notice किया and sorry. So as sir is mentioning, मैंने notice किया. So I never used to sit in the front, and Harsh apparently used to always sit in one of the front rows, and I used to sit somewhere in the middle. And as he's mentioning that I used to answer, rather I used to feel insecure because he was the one who was always answering all the questions. And I remember speaking to sir, and I was like, sir, एक बंदा मुझे लगता है आपके क्लास में जिससे मुझे लगता है I have competition. And then sir told me कि उसका attempt भी ना November 13 का है. So I had my attempt in November 2013, and same was his attempt, although our coaching was for May 13 attempt. So I was under the impression शायद ये May 13 में एग्जाम देके निकल जाएगा, and I will give आराम से November में. And then sir said ये November में ही है. So I used to be like, sir, मुझे ना इससे बहुत डर लगता है. I feel he's like really sharp, really sharp. So my first impression was कि he's my toughest competition in CA. चलो मतलब नोटिस तो किया गया था मैं, चलो आज जानकर ही खुशी हुई. बात बनी उससे अगली कोचिंग में. उससे अगली कोचिंग में क्या हुआ? उससे अगली कोचिंग में भी इति और मेरी कोचिंग वो सेम पड़ गई. मतलब हम दोनों ने वो वाली कोचिंग ज्वाइन करी थी. एंड हमारा एक कॉमन फ्रेंड था जो उस कोचिंग में सिर्फ पहली क्लास बैकअप के तौर पर देखने आया था. मतलब उसको सिर्फ पहली क्लास देखनी थी बैकअप के तौर पर. इति एंड इनका पूरा फ्रेंड सर्कल था. मैं उस कोचिंग में बिल्कुल अकेला था, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था. वो सिर्फ एक क्लास का बैकअप देखने आया था, और उसने मेरी सेटिंग, आप कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज में, इनकी ग्रुप के साथ करवा दी. और तब से मैं इनके ग्रुप के साथ बैठना स्टार्ट हुआ. फिर वो धीरे 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 धीरे, आप सब समझते हैं, फिर वो प्यार का माहौल सिलसिला स्टार्ट हो गया. एंड उसके बाद तो टुडे वी आर हियर. तो वो सेकंड कोचिंग थी जहाँ से ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ. बट जैसा सर ने मेंशन किया, जब तक हम दोनों सीए नहीं बन गए, वो सीए बनने तक हमने कभी भी शॉर्ट कमिटमेंट नहीं करी थी, बिकॉज आवर फर्स्ट कमिटमेंट वाज विद द करियर. तो पहली कमिटमेंट हमेशा करियर के साथ थी. तो वही हमारा एक दूसरे के लिए फाइनल स्टैंड पॉइंट भी था कि भाई जब तक अपने करियर में हम सेट नहीं हो जाते, इन सब चीज़ों में अपना करियर स्पॉइल नहीं कर सकते. बिकॉज अगर हमने करियर स्पॉइल किया तो जिस चीज़ के लिए मैं इति को रिस्पेक्ट करता था एंड जिस चीज़ के लिए इति मुझे रिस्पेक्ट करती थी, उस बात का वजूद ही खत्म हो जाता. बिकॉज हम एक दूसरे की इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए थे. तो इसलिए वो चीज़ हमने हमेशा ध्यान में रखी. सीखो, कुछ सीखो आशिकों. एंड एक और चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन जरूर करना चाहूँगा. जब शादी की बात आई थी, ये चीज़ भी मैं मेंशन कर दूं, जब शादी की बात आई थी, ऑब्वियसली वी वर डीपली इन लव, एंड हम सीए भी बन चुके थे. बट साथ में हमने एक चीज़ और कही थी कि आज हम अपनी इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि शायद हम एक दूसरे के पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएंगे अपने लिए. पर अगर पेरेंट्स कन्विंस नहीं हुए तो हम कभी भी उनको गलत तरीके से पुश नहीं करेंगे, एंड हम नेगेटिव स्टेप कभी भी नहीं लेंगे. तो उनकी अगर सहमति होगी तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, वरना हम मान लेंगे शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे. तो ये भी हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था टिल द वेरी डे एंड, जब तक शादी फिक्स नहीं हो गई. बट आई गेस इट वॉज मेंट बाय द गॉड ओनली कि सर की कोचिंग में जो 2500 बच्चा था, उसमें सिर्फ ये एक 2 लड़का लड़की आपस में मिल पाए. सो थैंक यू सर फॉर दैट. मैं हमेशा सर को इस चीज़ के लिए थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि उनकी कोचिंग से ही सिलसिला स्टार्ट हुआ. आज तो बच्चों आपके सामने सब कुछ है ही. चलिए, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट परफॉर्मेंस.